हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDFC के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 81.8% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को स्मॉल यानी कि छोटी, नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट में 250 के बाद की जो भी कंपनियां होती है उसे स्मॉल कंपनी माना जाता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को रिटर्न्स भी ज़्यादा देता है, पर इस तरह के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो नई कंपनियां होती है वो जो प्रॉफिट करती है तब प्रॉफिट भी ज़्यादा देती है और जब नुकसान होता है तब नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 81.8%, 3 साल में 15.8%, 5 साल में 19% और ऑल ओवर 16.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और उस म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट रिटर्न्स जरूर चेक कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 20 अगस्त 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 74.02 रुपीज थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 74.02 रुपीज थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एक साल के बाद इस म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का एग्जिट लोड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 0.83%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। ये जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे तब इससे निकल भी सकता है। इस म्यूचुअल फंड की AUM 13,275 करोड़ रुपीस है। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 300 और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक 1,000 रुपीज़ की SIP 5 साल के लिए स्टार्ट की हुई है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो ये जो HDFC का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो आपको उस 60,000 रुपीज़ के सामने 1.07 लाख रुपीज़ देगा। अगर इसी दूसरी तरह के कैटेगरी एवरेज के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आपने 60,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया होता तो उस 60,000 रुपीज़ की वैल्यू 1.11 लाख रुपीज़ होती। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की बैंक FD की होती तो उस बैंक FD की कीमत आज 71,598 रुपीज़ होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 95.12% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अब हम एलोकेशन बाय अगर सेक्टर देखें तो लार्ज कैप में 0.98%, मिड कैप में 40.84% और स्मॉल कैप में 53.3% इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनी देखें तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो सर्विस सेक्टर में 20.46%, केमिकल सेक्टर में 13.49%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.86% इन्वेस्टरों के पैसे को जिसने निवेश किया हुआ है।
रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 15.6%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक रेंजिंग फैक्टर है, तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर चिराग सेतलवाड़, आनंद लड्ढा, अमर कुलकर्णी, चिराग डागली और संकल्प बेद जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए अगर पैसे को निकाला तो आपको 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी बची हुई रकम पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी इस म्यूचुअल फंड के बारे में क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।